हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 13वां श्लोक श्रवण करते हैं। तो अभी तक भगवान ने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ये बताया कि 15 विभूतियां बताई अपनी, और ये बताया कि जो 3 प्रकार के भाव हैं वो भी सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यहां पर माया के जो 3 गुण हैं जो 12वें श्लोक में बताए थे उसके विषय में बता रहे हैं यहां पर कि वो किस प्रकार से इस जगत को मोहित किए हुए है। त्रिभिर्गुणमयीर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। त्रिभिर गुणमयीर भावै एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। माया के अंदर जो 3 गुण हैं उन्हीं को कह रहे हैं एभी। एभी का मतलब इन, कौन से इन? जो सात्विक, राजसिक, तामसिक 12वें श्लोक में बताए। तो इन त्रिभी माने 3, गुणमयी माने गुण रूप भावों से। जो 3 प्रकार के गुण रूपी भाव हैं इनसे सब लोग क्या हो गया है? मोहित हो गए हैं। मोहित हो जाते हैं। इदम सर्वम, ये सारा का सारा जगत, प्राणी मात्र इनसे मोहित है। और इसी कारण वो क्या है? इन गुणों से अतीत, एभ्य माने इन गुणों से अतीत, परम माने अतीत, जो अविनाशी तत्व है, भगवान है, उसको नहीं जान पाते। न अभिजानाति, तो हमको भगवान को न जानने का कारण क्या है? कि हम इन संसार के अंदर 3 गुणों में फंसे हुए हैं। जब तक हम भजन साधन करके इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठते, हम भगवान को नहीं जान पाते। और जब भक्त भाव स्थिति पर पहुंच जाता है तब वो इन 3 भावों से ऊपर उठता है, तब उसको थोड़ा थोड़ा भगवान का अनुभव होना शुरू हो जाता है वहां पर। तो लेकिन जब तक हम इस माया में 3 गुणों के बीच में पड़े हैं, हमें भगवान का नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम इस जड़ शरीर को ही अपना माने हुए हैं। अभी हम आत्मा को अपना हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि अगर हम आत्मा मानते तो स्वाभाविक वृत्ति हमारी होती हम भगवान की सेवा करें। लेकिन हमारी तो इच्छा होती नहीं है भगवान की सेवा करने की। हमारी तो इच्छा होती है हम अपने शरीर की और संसार की सेवा करें। तो इसीलिए हम इसमें मोहित हो चुके हैं। मोहित का मतलब हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मालूम नहीं है। यह है मोह, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अज्ञान के कारण, क्योंकि हम फैक्ट्स को एज इट इज नहीं जानते, यथार्थ नहीं। और वही बात यहां पर भगवान अभी समझा रहे हैं हमको कि तुम यथार्थ रूप में मेरे को जानो जैसा मैं हूं। तो त्रिभिर्गुणमयीर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और अब हम 14वां श्लोक श्रवण करते हैं। पहले भगवान ने बताया था कि जो 3 गुण हैं माया के, उसके कारण जो है सारा जगत मोहित हो रहा है। तो सारा जगत जो मोहित होके वो भगवान को नहीं जान पा रहा है। तो माया का जो स्वरूप है और माया को हम कैसे पार कर सकते हैं उसे भगवान जो है इस 14वें श्लोक में बता रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया, देवी प्लस देवी प्लस ह्येषा, ही प्लस एषा, गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया में ताम तरन्ति ते, इसमें बता रहे हैं भगवान कि ये माया कैसी है मेरी। ये जो मेरे को न जानने का कारण है वो क्या है बेसिकली? तो भगवान को न जानने का कारण ये है, ही का मतलब है क्योंकि, मम माने मेरी, ऐशा माने यह, और गुणमयी माया, गुणमयी दैवी माया है। दैवी माया मतलब मेरी अपनी माया है। और कैसी है, इसका स्वरूप क्या है? दुरत्यया। दुरत्यया मतलब इसको पार पाना अत्यंत कठिन है।
जिसको हम लोग पार नहीं कर सकते हैं अपने एफर्ट से, उसे कहा गया दुरत्यया। तो देवी ही ऐशा, ऐशा माने यह, जो मैंने अभी अभी बताई, ये देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। फिर जब पार नहीं कर सकते तो फिर क्या हम कुछ नहीं करेंगे? तो फिर आगे बता रहे हैं, नहीं कैसी है ये, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव, माम एव माने मेरा ही, केवल एकमात्र भगवान का ही जो आश्रय लेते हैं वे, ये माने जो प्रपद्यन्ते माने आश्रय लेते हैं, जो भगवान की शरण में जाते हैं, मायाम एताम तरंती ते। एताम, एताम का मतलब है इस माया से तर जाते हैं, तरंती ही इस माया से तर सकते हैं, जो मेरा एकमात्र मेरा ही आश्रय लेते हैं और किसी का नहीं। तो अब यहां पर भगवान ने माया के बहुत सारे वो बताए हैं, गुण बताए हैं। एक तो है गुणमयी, गुणमयी मतलब 3 गुण हैं इसमें, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इन्हीं गुणों से मोहित होते हैं हम लोग सारे समय में अपने, या तो सात्विक गुण हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा होता है, या राजसिक और या तामसिक, इन तीनों गुणों के अंदर ही हम चले रहते हैं, क्योंकि माया के पास सिर्फ यही 2-3 वस्तुएं हैं हमको बांधने के लिए संसार में, और हम इसी में बंधे हुए रहते हैं। भगवान क्या कह रहे, मम माया है, मतलब मेरी माया है, मेरा ही बात मानेगी, भगवान की ही बात मानेगी, भगवान ही इसके अधीश्वर हैं। अब भगवान इसके अधीश्वर हैं तो भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो फंसे हुए हैं वो कारण है माया, और माया है भगवान की अपनी शक्ति। तो जब हम भगवान का आश्रय ले लेंगे तो फिर हम लोग जो हैं इसको पार कर सकते हैं। और दैवी हेशा गुणमयी, दैवी भी है, दैवी का मतलब होता है जो अद्भुत है, जादू के खेल की तरह है, मतलब चमत्कारमयी है ये। और भगवान ने इसकी जो रचना की है वो क्यों की है, अपनी क्रीड़ा के लिए। जो देव शब्द है उसका अर्थ होता है क्रीड़ा, तो भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए इसकी रचना की है, और हम जो है इसके खिलवाड़ में फंस गए और खिलाड़ी को भूल गए। तो दैवी होने के कारण ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए माया रची और इस माया को फैला दिया। अब इसलिए ये बड़ी अद्भुत है और खेल खेल में ही हमको हरा देती है, मोहित, हमको ठग लेती है। बताया गया माया का स्वरूप क्या है, माया महा ठगनी हम जानी, हमको ठगती है कैसे, जो संसार की चमक दमक दिखा के, जो सत्य नहीं है, तो नकली को भी जो असली बना देती है, ऐसा लगता है कि वो असली है। तो इसीलिए जो भगवान से विमुख हैं वो इसमें फंस जाते हैं। अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने आती है ये, स्त्री, पुरुष, धन, पुत्र, मकान, मान सम्मान। तो इस प्रकार से ये माया है, देवी भगवान की अद्भुत माया है, चमत्कारमयी माया है, गुणमयी माया है। अब सात्विक माया, सात्विक व्यक्ति जो होता है उसको भजन करना अच्छा लगता है, राजसिक व्यक्ति भोग अच्छे लगते हैं, और तामसिक व्यक्ति को आलस्य अच्छा लगता है। सात्विक व्यक्ति हमेशा भगवान की बातें करेगा, सत्वगुण की प्रधानता है उसमें, अच्छी अच्छी बातें करेगा हमेशा। तो इस प्रकार से, और ये दुरत्यया मतलब इसको पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही रास्ता बताया है इसको पार करने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान जहां पर ये कह रहे हैं कि इसको पार नहीं कर सकते, वहां पर हमारे को ये भी बता देते हैं कि हम पार कैसे हो सकते हैं। तो जो माया में फंसे हैं वे लोग तो पार नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वो पार हो जाते हैं। अब पार होने का ये मतलब नहीं है कि वो माया नष्ट हो गई, माया नष्ट नहीं होती, माया तो वहीं की वहीं है। माया का जो जाल भगवान ने फैला रखा है कि कोई धन कमा रहा है, कोई भोग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है, ये सब माया का जाल है। और इसी के अंदर हम लोग कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, मैं मेरा करके। तो इस प्रकार का ये सारा का सारा जो सिस्टम है सब झूठ मूठ का है, जादू है ना ये। लेकिन जब हम भगवान की ही शरण लेंगे, माम एव, और यही बात भगवान ने 18वें अध्याय में कही, माम एकम शरणम ब्रज। तो अनन्य भाव से जब भगवान की शरणागति होगी तभी हमारी माया से मुक्ति हो सकती है। तो इसका एक बार उच्चारण करते हैं,
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 15वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। पहले में बताया भगवान ने कि अगर माया से पार होना है तो तुम मेरी शरण लो। अब यहाँ पर 2 प्रकार के लोग बताएंगे भगवान कि वो कौन से लोग हैं जो मेरी शरण नहीं लेते और वे कौन से लोग हैं जो मेरी शरण लेते हैं। तो यहाँ 15वें श्लोक में हम श्रवण करते हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। ये 4 प्रकार के लोग कैसे हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। न माम दुष्कृतिनो, ये लोग जो हैं दुष्कृति हैं। दुष्कृति का मतलब है जो पाप कर्म करने वाले हैं, दुष्कृत करने वाले हैं। कृति माने करना और दुष् माने दू लग गया तो उसके ऊपर पाप कर्म। तो ये पाप कर्म करने वाले जो लोग हैं ये लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन पाप कर्म करते हैं। कृतिमान है मतलब ये भी जानते हैं कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो कृति शब्द लगा है उससे ये ज्ञान होता है कि इन्हें ये मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भी ये दुष्टता का और पाप का ही आश्रय लेते हैं। तो इसलिए उनको बोला दुष्कृतिनो। तो अब ये कैसे हैं। न माम दुष्कृतिनो, जो दुष्कृति लोग हैं वे न माम मेरी शरण में नहीं आते। प्रपद्यन्ते माने शरण में आना। और वो कौन कौन से लोग हैं। 4 प्रकार के लोग बताए। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, और नंबर 4 आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरिक भाव का आश्रय लेते हैं। तो ये चारों ही दुष्कृतिमान पुरुष हैं। मूढ़, नराधम, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है और जिन्होंने आसुरिक भाव का आश्रय ले रखा है। तो मूढ़ का मतलब क्या है। मूढ़ का मतलब है जो मोहग्रस्त है। भगवान से विमुख होना ही मोह है। किसी वस्तु को यथार्थ रूप से न जानना ही मोह है। हम मोहित हो जाते हैं किसी वस्तु के प्रति, मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो है क्या, कुछ और समझ बैठे, इसको बोलते हैं मोह। तो ये लोग मूढ़ बताया गया इनको। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधमा, नर अधम, यानी जो नर तो हैं लेकिन नर होते हुए भी अधम है। अधम का मतलब है जो अधम कार्य कर रहे हैं तो मनुष्य शरीर इनका, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो अधम की भांति हैं, मतलब पशुओं की भांति हैं। हिंसा, द्वेष, इस प्रकार के जो कार्य करने हैं ये सब इस प्रकार के काम करते हैं, नराधम। उसके बाद माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है। अब इनका ज्ञान तो है, तो ये लोग जो हैं शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है इन्होंने, ज्ञानी है, लेकिन क्योंकि शास्त्र मोहिनी विद्या है और शास्त्र अपने आप से समझ के कभी समझ आने वाले नहीं है। जब तक हम वैष्णवों का अनुगत्य नहीं करेंगे शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो मोहिनी विद्या है। तो माया ने ही इनका जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, उसको भी हरण कर लिया। अर्थात ये भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान नित्य वस्तु हैं। ये भगवान को नित्य नहीं मानते, ये कर्म को मानते हैं। निरीश्वर सांख्यवादी हैं ये लोग, जो भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते और केवल कहते हैं कि प्रकृति से ही सारी सृष्टि हो गई है। तो जब ये भगवान को नहीं मानते तो फिर कृष्ण का जो नित्य दासत्व हमारा स्वरूप है उसको कहां से स्वीकार करेंगे। इसीलिए ये वही लोग हैं जो पंडितों की सी बातें करते हैं वेदों उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद, लेकिन पंडित नहीं है, कुपंडित हैं। तभी इनको कहा गया माया अपहृत ज्ञाना। है तो ज्ञानी लेकिन भटके हुए हैं, वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। फिर चौथा बताया आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने आसुरिक भाव का आश्रय ले रखा है।
अब ये आसुरिक भाव भगवान आगे बताएंगे 16वें अध्याय में कि आसुरिक भाव क्या है। तो जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते और अहंकार में, मद में, जितनी भी अपनी ये हैं, हमारा आभाव है, दंभ, अहंकार, अभिमान, इसके अंदर ही जो लीन रहते हैं, ये है आसुरिक भाव संपन्न व्यक्ति। तो इसके बारे में भगवान ने 16वें अध्याय में बहुत अधिक बताया है कि कैसे हैं ये। दंभो दर्पो अभिमान, इनके अंदर दंभ होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, कठोर हृदय होता है, अज्ञान होता है। यह है आसुरी संपत्ति। तो दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह है आसुरिक संपदा। तो इस संपदा का जो आश्रय लेते हैं, इस प्रकार के जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये कभी भी भगवान का आश्रय नहीं लेते, न प्रपद्यन्ते, शरण नहीं लेते। तो ये पाप करने वाले व्यक्ति 4 प्रकार के बताए भगवान ने। मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर दिया गया है, सो कॉल्ड ज्ञानी, और आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरिक भाव का आश्रय लेते हैं। आसुरिक भाव है अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही सब कुछ हूं, ईश्वरो अहम सिद्धो अहम, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यही है आसुरिक भाव। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। हरे कृष्णा।